आते हैं, मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी चलूँगा, चले। थोड़ा-सा जो यहाँ पर आ रहे हैं लोग, फर्स्ट 6 मंथ्स उन लोगों के कैसे होते हैं? यार फर्स्ट 6 मंथ थोड़ा आपने बताया पूरा 1 साल, मैं उसको 1 साल कहूँगा। सही। 1 साल आपका बहुत हार्ड है। उस 1 साल में आपने जो है ना, किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करनी है। यहाँ आके आपने अच्छी गाड़ियाँ देखेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, आपने कुछ नहीं किसी चीज़ अट्रैक्ट नहीं होना। हुँ, हुँ, एक होता है ना वो हल्की चीज़ शापर होगा ना, शापर उड़ जाएगा, शापर नहीं बनना आपने। हुँ, मतलब थोड़ा-सा एक रिजिड रहना है, एक पर्पज़ पे काम करना है। अब मुझे पता है 1 साल है, 1 साल में मैं आया हूँ, मैंने 1 साल में डिग्री पूरी करनी है और 10,000 का लोन उतारना है। हुँ। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना। अब वो पूरा करने के लिए मुझे ए जॉब करनी पड़ रही है, बी जॉब करनी पड़ रही है, सी जॉब करनी पड़ रही है, व्हाटएवर कुछ भी करना पड़ा, देयर इज़ नो शेम ऑफ डूइंग व्हाट इट एनीथिंग। टेक्स। देयर इज़ नो शेम ऑफ डूइंग एनीथिंग। ठीक है? मतलब आप कहें कि मैंने सारी ज़िंदगी कोई काम ही नहीं किया, सारी ज़िंदगी मेरे बाप ने मुझे ये बात नहीं की, तो ये मेरा बॉस क्यों ये बात कर रहा है? भई वो बॉस आपका बाप नहीं है। हुँ, ठीक है? तो ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ये खुद ही ये जो ये इस तरह की बातें जो आपकी ईगो को थेरेपी देती है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? ईगो से लड़ें, उसको प्रमोट ना करें। अपना हाँ, उसको ग्लोरीफाई ना करें इन चीज़ों को। हुँ, अपना अपना काम निकालें, सुबह-शाम काम करें। मैं तो कहता हूँ 4 घंटे सोना है और 20 घंटे काम करना है। 1 साल मैंने लिटरली किया है। मैं मज़ाक एंड नहीं इट कर वर्क, रहा, मैंने गुड किया टिप्स। है। ठीक है? मैं कोई घर से पैसे लेके नहीं आया था। कोई मेरे पीछे वाले कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे मुझे फीड कर सकें। मैंने 1 साल के अंदर 14,000 यूनिवर्सिटी की फीस पूरी की, 10,000 लोन पूरा किया, सब कुछ यहीं पे किया है। 1 साल रहा भी हूँ, खाना-पीना भी किया। जैसे मर्ज़ी किया, यहीं से किया है। चलो मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। मुझे एक कॉल आई, ठीक है। अगर आपको ये कॉल आएगी तो आप क्या करेंगे? ओके, ठीक है? और ये जेन्युइनली मुझे कॉल आई। ओके मुझे डन। कॉल आई एक और मुझे कहा जाता है कि मैं फलाँ-फलाँ का भाई बात कर रहा हूँ। ओके, मैं यूके के इस शहर में आके रह रहा हूँ। मैं ओके। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो पता चल जाएगा कौन। ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा जी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, अच्छा भाई आप मेरी जॉब का भी कोई काम करा दें, जॉब भी लगवा दें, मुझे रहने के लिए भी कोई अरेंजमेंट करा दें, ठीक है? और दूसरा क्या चीज़ कही थी? तीसरी भी कोई चीज़ इसी तरह की थी। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार मैं इनको किसको क्या जवाब दूँ कि जॉब का भी मसला हल करा दें, घर का भी, रिहाइश का भी करा दें और एक कोई तीसरी चीज़ थी मुझे याद नहीं आ रहा ड्राइविंग लाइसेंस था या ऐसा कोई चीज़ थी, उसका भी कोई सेटअप करा दें प्लीज़। और मैंने कहा आपको आया हुए कितना टाइम हुआ है? यार मुझे 1 हफ्ता हुआ है। मैंने कहा आने से पहले आपने कोई चीज़ स्टडी की थी, कुछ किया था? नहीं मैंने नहीं की। अब ये कॉल मुझे नहीं आ रही, यूके वाली सरकार को आ रही है। आप क्या जवाब देंगे? मुझे ट्रस्ट मी ऐसी बहुत सारी कॉल एक्सपीरियंस मैंने फेस की हैं। एक तो हो ना आउट ऑफ द नोवेयर बंदे की कॉल आ रही हो, उसको फिर मैं उसको डेफिनिटली समझाता हूँ। पहले इस सीन पे आते हैं। तो उसको इवेंचुअली जो बेसिक चीज़ें हैं ना कि रास्ता क्या है? सबसे पहली चीज़ है अकोमोडेशन, हुँ, बीइंग अ स्टूडेंट ये चीज़ें आप पे एलिजिबल है, ये रास्ते हैं। यहाँ पे देखो जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, उसको लाइन अप करो। लाइसेंस पास करना, ये चीज़ें पास करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट डाल दो। मैं यूके आया हूँ स्टूडेंट, तो मैंने आते साथ जो मुझे बेसिक 5-10 चीज़ें पहले महीने हुँ, करनी है ना मुझे चैट जीपीटी आपको बता देगा भाई लाइसेंस कहाँ से लेना है, बैंक कैसे खुलवाना है, हर चीज़ आपको बता देगी। आज के दौर में तो अगर लिखने में मसला है भाई बोल के, उर्दू में बोल के करवा लो, उससे तो उर्दू में भी कर देगा। मतलब ये चीज़ें तो बहुत क्विक है। हुँ, उसके बाद जहाँ तक बात है जॉब की, जॉब एक हंट करना एक जो है ना थोड़ा-सा टेक्निकल इसलिए हो जाता है क्योंकि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं ना, वो खुद कोई जॉब होल्डर कभी रहे ही नहीं है। उनके पास कोई एक्सपोज़र नहीं है जॉब का, उनको पता बिल्कुल। ही नहीं है कि जॉब कैसे करनी है और स्टूडेंट प्रोफेशनल जॉब नहीं करता। हुँ, अगर आप स्टूडेंट आए हैं तो वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर इन योर माइंड कि यू आर नॉट एलिजिबल टू डू एनी प्रोफेशनल वर्क हियर। कोई भी आपको फुल टाइम कंपनी आप जिस मर्ज़ी नीश से हैं, आपको कभी वो फुल टाइम कंपनी हायर नहीं नहीं करेगी। करेगी। मैं खुद अगर एक कंपनी का ओनर हूँ, तो मुझे एक बंदे की मेरी जॉब जो है ना, मेरी जॉब ऐसी है कि मैं पार्ट टाइम कर ही नहीं सकता, ना रिमोटली कर सकता, ना पार्ट हुँ, टाइम कर सकता। हुँ, क्योंकि मैंने विद इन इंडस्ट्री रहना है, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग चल रही है जिसको मैंने लुक आफ्टर करना है। हुँ, तो 20 घंटे सेंचुरी बनती है उस जॉब की। बिल्कुल, तो 20 घंटे पे आपको कोई आपकी प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलेगी, आपने करनी है ऑड जॉब्स ही। हुँ, अब उस ऑड जॉब में भी आपने वो देखना है जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ राइट फिट हो। अगर आप कोई फ्रंट डेस्क जॉब कर सकते हैं, कोई रिटेल में कर सकते हैं, जितनी यहाँ पे रिटेल मार्केट है, जितनी यहाँ पे फूड मार्केट है, आप उसको उसको ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करें। हुँ, प्रॉपर प्रॉपर सीन होता है, मतलब सर्च करने पे आप आएँ तो आप एक रास्ता से सर्च करते हैं, 100 रास्ते मिल जाते बिल्कुल। हैं, ठीक है? हमारे लोग क्या करते हैं, ईज़ी अप्लाई और कॉल। हुँ, ठीक है, अब यार ईज़ी अप्लाई करता रहूँ, एंड पे अनफॉर्चुनेटली कि ईमेल आ रही है, कुछ नहीं बन रहा, कोई सिफ़ारिशें कर दें, सिफ़ारिश के बगैर काम नहीं होता। ठीक है, समहाउ सिफ़ारिश वाला कल्चर यहाँ पे भी है और वो पाकिस्तान वाले जो है ना इस चीज़ को पाकिस्तान तो ख़ैर इंटीग्रेट इसी चीज़ पे हुआ बट था। सिफ़ारिश और रेफ़रेंस में थोड़ा-सा फ़र्क है।
यहाँ पे जो चलता है वो रेफरेंस रेफरेंस चलता है चलता है। कि यार एक बंदे को आप जानते हो, क्या आप इस बंदे को रेकमेंड करोगे वो जो काम आपने करने पहले के लिए? बात की थी ना कि लक वाली बात के भाई दरवाजा दिखा दिया, आप मुझे को सुभान साहब आपने यहाँ से जाना है, ये आपका बस रेफरेंस है। हुँ, आगे वहाँ जाके मैंने क्या करना है, वो मेरी अपनी विल है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, उसके बाद आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल अगर वो रेफरेंस आपको नहीं भी मिल रहा, तो क्या दफना लोगे खुद को आप? एग्ज़ैक्टली। तो ये एक ना नॉर्मल बंदे का सिनेरियो है, ठीक है? नॉर्मल बंदे को तो मैंने बड़ा कम्युनिकेट किया इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो ऐसा बंदा है जिसको मैं जानता हूँ, जो मुझे भी जानता है, फ्रेंड्स ऑफ सर्कल से आ रहा है। अब उसको मैंने कहा कि यार ये बंदे को मैंने कह दिया, ठीक है? ये बंदा तुझे विद इन अ वीक कॉल करेगा, तो कमिटमेंट नहीं मिस करनी। हुँ, जहाँ भेजेगा, जो कहेगा कर लेना। कर लेना। अब बंदे ने कहा कि यार उधर एक रेस्टोरेंट है, आ जाओ, जॉब 20 आवर्स सॉरी, आई एम लाफिंग क्योंकि एग्ज़ैक्टली दीज़ थिंग्स आई हैव डन। एनीवे, 20 आवर्स वाला सीन ओके है। उसने मुझे मैसेज कर दिया, यार आपने जो बोला था मैंने उसको बोल दिया आके। मैंने कॉल की विद आफ्टर 1 वीक, यार क्या सीन है, वो गए ही नहीं। यार नहीं, मैंने सोचा मैं डिलीवरी ही कर लूँ, मैंने जाना नहीं है। मैं कहा ओके, ओके। डोंट कॉल मी अगेन, क्योंकि सो मैंने अपना काम कर एग्ज़ैक्टली दिया। एग्ज़ैक्टली सेम थिंग। अकबर नाम का एक रेस्टोरेंट है, जी, जी। काफ़ी जगहों पे है, जी, जी, ठीक ये है? इंडियन फूड चेन है, सही, ये शेफील्ड में भी है, हाँ। ब्रेडफोर्ड में भी है। तो मैंने उसको वहाँ भेजा, एक किसी और दोस्त के रेफरेंस से, और उस दोस्त ने कहा कि यार ऐसा है, अकोमोडेशन का भी फलाँ-फलाँ जगह पे हो जाएगा, इतना रेंट उसको देना पड़ेगा। 3 दिन के बाद मुझे कॉल आई कि ज़ुहैब भाई ऐसा है कि मुझे इधर रेस्टोरेंट में बर्तन धोने पड़ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ अमेज़न की डिलीवरियों वाला काम कर लूँ। एग्ज़ैक्टली सेम थिंग। और घर का तो यार उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा है, और वो घर भी मेरे लिए बड़ा है, तो मैं नहीं ले रहा। तो मैंने कहा चाबी वापस, मैं जब कोई दूसरा घर मुझे मिल जाएगा ना, तो फिर मैं उनकी चाबी वापस कर दूँगा। तो जब तक आप रह रहे हो तब तक का रेंट दिया इतना, तो उनको बोलो गुज़ारा कर ले मेरे साथ। क्या देखा देखिए, ये इस तरह के फेवर लेने में भी शेम है ना, ये पता नहीं तो क्यों सिंस क्यों लोग देन नहीं दैट करते। गाय द गाय आई कॉल्ड इन अ फेवर कि मेरी एक कॉल के ऊपर उसने ये काम किया। उसने कहा ज़ोहैब प्लीज़ डोंट सेंड एनीबॉडी लाइक दिस टू मी अगेन। ट्रस्ट मी, जब मैंने अपनी कंपनी के लिए बंदे शॉर्टलिस्ट किए ना, मैं उस पॉइंट पे आ गया था कि मुझे ये लगने लगा था कि नेक्स्ट टाइम मैं कहूँगा ना कि मैंने अपना बंदा रखना, ये मुझे कंसिडर नहीं करेंगे। बिल्कुल। फिर मैं वहाँ से भी स्टेप बैक कर गया कि यार मैं इतना पुश ना करूँ। यहाँ पे मैं एक बात, जहाँ जॉब वाली बात चल रही है, इधर थोड़ी-सी एक बात को थोड़ा-सा इलैबोरेट कर लेते हैं। जॉब कैसे हंट करनी है? सबसे बड़ा हुँ, मसला हुँ, यहाँ पे एज़ एन इमिग्रेंट भाई जॉब लेनी कैसे है? हुँ, क्या सीन है? सबसे पहली चीज़, आप हो क्या? डिफाइन योरसेल्फ। हुँ। क्या क्या प्रोफेशन है आपका? अपना काम बताइए, कुछ भी नहीं है उनके ठीक पास। है। मतलब मेरा प्रोफेशन क्या, प्रोफेशन बुकिश लैंग्वेज में नहीं, एक एक चीज़ जो क्लियर करनी है ना, यूके का जितनी मार्केट है, ये एजुकेशनल बेस्ड नहीं है। एक्सपीरियंस डिग्री बेस्ड है। डिग्री डिग्री ओरिएंटेड नहीं है। डिग्री ओरिएंटेड के लिए कुछ लिमिटेड सी फील्ड है, मैंने कई दफ़ा लोगों को बताया है। कोई रिसर्च प्रोग्राम वाली बहुत ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी डिग्री बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये एक्सपीरियंस बेस्ड कंट्री है कि आपको अगर यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है और आप रियल टाइम में कोई प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप हाथों हाथ बिक जाओगे यहाँ पे। हुँ, ठीक है? अगर आप में ये सब कुछ नहीं है और ये पर्सनैलिटी आपकी नहीं है, और पर्सनैलिटी आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ है कि भई डिग्री है, कोई अगर पूछे आपके पास क्या है? भई ये डिग्री है, और वही डिग्री की डेफिनिशंस आती हैं कि डिग्री में मैंने ये पढ़ा हुआ है। भई रियल टाइम एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। बुकिश लैंग्वेज आपको एक ना ओवरव्यू देती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लो, बिल्कुल। उस एक्चुअल सिनेरियो के लिहाज से। अगर आप वो नहीं कर सकते, फिर आपको कोई नहीं रखेगा। सबसे पहली चीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है सारों से, सबसे पहली चीज़, अपना टाइटल डिफाइन कर लें, भाई आप क्या हैं? अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, इसका ये मतलब नहीं है इंटरनेट पे जहाँ इंजीनियरिंग आएगी वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना टाइटल डिफाइन कर लें, आपका टाइटल क्या है? हुँ। मेरा टाइटल है क्वालिटी मैनेजर, मैंने डे 1 से क्वालिटी मैनेजर को ही देखा है। अब मैंने ये नहीं देखा कि मैं डिज़ाइन इंजीनियर चला जाऊँ या कहीं और चला जाऊँ। सो अगर हम नए स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई जॉब मिल जाए आप ले लें। नहीं, उनके लिए भी देखिए ऐसा नहीं है। नहीं। अब मैं पास आउट हुआ हूँ, मैंने कम से कम बैचलर्स तो की ही होगा ना, अगर मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ। हुँ। बैचलर तो किया ही होगा, भावें यहाँ से किया है या पाकिस्तान से किया है। तो फ्रेश आ रहे हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, कुछ पढ़ा तो है ना उसने। हुँ, हुँ। अब जब आप पढ़ते हैं तो उसमें, मैंने इंजीनियरिंग में 42 कोर्सेज़ पढ़े हैं बैचलर्स में पाकिस्तान में। 42 में से मैं किसी 2 से 3 पे एक्सपर्ट होऊँगा, सही, ठीक है? अब वो एक्सपर्ट मेरी स्ट्रेंथ बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बिल्कुल। मैं एक्सपर्ट हूँ कंप्लायंस पे, मैं एक्सपर्ट हूँ थर्मोडायनामिक्स पे, मैं एक्सपर्ट हूँ स्ट्रक्चर्स पे, आईसी इंजन्स पे। तो मतलब वो वाली एक्सपर्टीज़, मैं आईसी इंजन पे और थर्मोडायनामिक्स पे मैं एक्सपर्ट था, हुँ, क्योंकि मैंने अपना थीसिस किया था, हाइड्रोजन फ्यूल सेल मैंने एक फैब्रिकेट किया था, हुँ। होंडा 70 पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगा के उसको अच्छा, ड्यूल फुल रन किया था। पूरी अच्छा। यूनिवर्सिटी में, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी को पता था ये बंदा कौन है, ये किसका प्रोजेक्ट है। मतलब मैंने जो काम भी जिस स्पेस पे किया ना, मैंने उसका हक अदा किया है। अब ज़ब मुझे पता था कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है,
अब उस स्ट्रेंथ की बेस पे मैंने ऑटोमोटिव में जगह बनाई कि नहीं बनाई। अब देखिए जो फ्रेश बंदा है ना, फ्रेश बंदे ने अपना SWOT एनालिसिस करना है। भाई मेरी ये मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है ना, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब ये इस स्ट्रेंथ की जो मार्केट में क्या वैल्यू है, अब इस स्ट्रेंथ पे क्या टाइटल बनते हैं। लेट्स सपोज मैं क्वालिटी में काम कर रहा हूँ, मैंने देखा कि अब क्वालिटी के मार्केट में टाइटल कितने हैं, मार्केट में क्वालिटी के 50 टाइटल बन रहे हैं। अब 50 टाइटल कंप्लायंस के हिसाब से डिफरेंट है। अब जो मुझे समझ आ रहा है ना, मैंने एक वो टाइटल शॉर्टलिस्ट करना है। अब वो टाइटल शॉर्टलिस्ट करके कैसे पता लगेगा कि ये टाइटल मेरे साथ मैच हो रहा है। आपने उसी तरह के लिंक्डइन पे बंदे ढूंढने हैं। मैं एक बेसिक से अप्रोच बताता हूँ, 10 कंपनियां 10 बंदे एंड अप आपके पास एक ना पैटर्न आ जाएगा अप्लाई करने का। 10 कंपनियां आ जाए, 10 बंदे आ जाए, आप खुद को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। 10 वो बंदे निकालो। अब मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ, लीड जैसे लेट्स सपोज क्वालिटी इंजीनियर फिर स्पेसिफिक होता है, मजीद स्पेसिफिक करते हैं, मैं लीड ऑडिटर हूँ ISO 9001। लीड ऑडिटर की मैंने 10 बंदे निकाले यूके में, जो लीड ऑडिटर की जिनका टाइटल है लीड ऑडिटर। अब उनके टाइटल देखे मैंने, अब वो टाइटल देख के मुझे रियलाइज हो गया कि ये जो 10 बंदे हैं, अव्वल तो इनकी कंपनीज ये हैं, कोई फूड ग्रेड में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड में है, कोई ऑटोमोटिव में है, कोई क्लीनिंग इंडस्ट्री में है। और फिर उनकी अपनी प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है, उसके पास कोई स्पेसिफिक ऐसी सारे बंदों में ना कोई ऐसी कॉमन होगी जो कि उस फील्ड का एसेंस होगी। बिल्कुल। अब वो एसेंस मैंने पुल करना है। अगर वो चीज मेरे पास नहीं है तो मैं गूगल पे उसकी थोड़ी सी ओवरव्यू तो ले लूं, ठीक है, वो एक्चुअल जिंदगी यार उसी की कोई एंट्री लेवल रोल ले ले। यार उसी उसी का मतलब कोई अगर आपको सर्टिफिकेशन समझ आती है सर्टिफिकेशन कर लो, चलो सर्टिफिकेशन तो फिर पैसे खर्चने वाली बात आ गई ना। आप वो जो 4 कीवर्ड नजर आए हैं, अब हमारा एक अप्रोच है इशिकावा। इशिकावा डायग्राम होती है हमारी फिशबोन डायग्राम रूट कॉज एनालिसिस के लिए। अब मैं क्वालिटी की जो अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं क्वालिटी इंजीनियर की जो अप्लाई करने जा रहा हूँ, इंटरव्यू में अगले ने मुझसे पूछ लिया इशिकावा क्या होती है। यू हैव नो आइडिया। अब मुझे यार रूट कॉज एनालिसिस क्या होती है, आधी से ज्यादा आवाम को तो वो नहीं पता होता। हाँ, अब इशिकावा कहीं नहीं पता मुझे, और मैं क्वालिटी में जा रहा हूँ, तो अगला बंदा तो मुझे वहीं पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर देगा। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ, भाई आप खुद को एक टाइटल बनाए, उस टाइटल पे 10 कंपनियां निकालें, 10 लोग निकालें, उनमें कॉमन डाटा निकाल के अपनी सीवी बनाए, अपना कवर लेटर बनाए, और अपनी पर्सनैलिटी बनाए, और अपना माइंडसेट बनाए कि भाई मैंने खुद को ये जॉब में कर सकता ये हूँ। मैंने खुद को सेल करना, और मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों कर सकता हूँ, मुझे ये भी चीजें पता है। फिर आप उन रेलिवेंट जगह पे इजी अप्लाई नहीं करना। वो जो कंपनी निकाली है ना आपने, उस कंपनीज की नीश पता लग गई, उस नीश में रेस्ट ऑफ द और जितनी कंपनीज आ रही है ना, उनके कैरियर पे जाएं, कैरियर पे जाके वहां अप्लाई करें, और उनका लिंक्डइन की प्रोफाइल खोले। हर कंपनी की लिंक्डइन प्रोफाइल मिलेगी, वहां से पीपल में जाएं, पीपल में उनका HR होगा, HR के साथ कनेक्ट करें, उसको बताएं कि मुझे ये एक्सपर्टीज है, और जिस जिस डिपार्टमेंट में आपको एक्सपर्टीज है, उस डिपार्टमेंट के HOD को भी कनेक्ट करें। फिर उसको बताएं कि भाई मैं न्यूली फ्रेशर ग्रेजुएट हूँ, मेरी ये एक्सपर्टीज है, मैंने पास्ट में ये किया हुआ है। तो अगर मतलब थोड़ा-सा आप एक एनर्जी शो करेंगे ना, भाई अगला बंदा आपको रखेगा, क्यों नहीं रखेगा। अब ट्रस्ट में जब मैंने बंदे हायर करने थे ना कंपनी के लिए, हर उस बंदे को मैंने फॉलो अप किया जिसने मुझे 1-1 साल पहले लिंक्डइन पे कहा हुआ था, फ्रेश ग्रेजुएट था, कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे वो माइंड में था कि एक बंदा तलब कर रहा है, अल्लाह भी देखे ना हिदायत, अल्लाह अल्लाह हर चीज़ दे देता है, हिदायत बगैर माँगे नहीं देगा। बिल्कुल। ठीक है? क्योंकि यू हैव टू हैव द वो आपकी तलब पे है। ठीक है? अब वंस अगर आप वो बंद कर देंगे तो फिर चीज़ें जो है ना खराब होंगी। बिल्कुल।